सिर काटकर चढ़ाकर शंकर जी की पूजा करने से रावण को संपत्ति मिल सकती है, शांति नहीं। और शिव जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाने से शांति मिलती है। अच्छा, एक और बात है, अधर्म पूर्वक संपत्ति आ भी जाए तो आते तो दिखती है, जाते पता ही नहीं लगता। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जैसे मिली न हो ऐसे चली गई, आई और गई। एक आदमी किसी का घोड़ा चुरा कर लाया और बाजार में बेचने लगा उसे। लोग आते, कीमत लगा, इतना नहीं, इतना लेंगे। एक आदमी आया, जितना मांगा उतना। अरे वाह वाह वाह, तो जरा घोड़े को देख तो ले। हाँ, बैठा घोड़े पे, लगाई लगाओ, गया, लौटा ही नहीं। अब वो चुपचाप बैठा, तो उससे पूछा तुम्हारा घोड़ा कहां गया? तो बोला बिक गया। बिक गया? हाँ। किस भाव बिका? 16 जिस भाव आया था उसी भाव में गया। व्यक्ति भले ही संपत्ति को न छोड़े, पर संपत्ति उसे छोड़कर चली जाती है जो राम जी के विरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध हो, जो आचरण के विरुद्ध। और जो धर्मशील होता है, जिमि सरिता सागर मह जाहि, जिमि सरिता यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि भुलाए। धर्मशील को जाहि सुभाए, इसीलिए धर्मात्मा के पास संपत्ति रहे। और इसीलिए कहा गया कि धर्मात्मा सदा सुखी। तो ये धर्म है जो व्यवस्थित रहता है, धर्म पूर्वक रहता है। राम जी ने कहा कि विभीषण, रावण कितने ही साधनों से संपन्न हो, पर जिससे विजय की प्राप्ति होती है वो रथ दूसरा है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा, जय जय होई, सुस्यंदन आना, सुनहु सखा कह कृपा। जय जय हो यथो चंदन आना कह सखा कह। जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ दूसरा है, धर्म रथ उसका नाम है। अच्छा, तो उसकी विशेषता क्या है? का उस रथ में 2 पहिए होते हैं
उन दो पहियों का नाम भी बड़ा सुंदर। सौरज धीरज तेहि रथ, सौरज सौरज धीरज तेहि रथ, चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सौरज धीरज तेहि, सौरज धीरज तेहि, सौरज धीरज तेहि, धीरज तेहि, धीरज तेहि। शौर्य और धैर्य, देखो बड़े व्यवहारिक शब्द हैं। शौर्य कहते हैं वीरता को। हमारे जीवन में शौर्य हो। हमारे गुरुदेव कहते थे, तन को बली बना लो ऐसा, सहले सर्दी बरसा घाम। मन को बली बनाओ ऐसा, टेक न छोड़े आठों याम। हमारे जीवन में शौर्य हो, बल हो। भगवान राम के जीवन में शौर्य। श्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ इसलिए हुआ कि उन्होंने पूरे शौर्य के साथ शिव धनुष का खंडन किया। तभी तो श्री सीता जी ने वन जाते समय कहा कि मेरा विवाह ऐसे वैसे के साथ नहीं हुआ है, जिन्होंने जनकपुर की भरी सभा में धनुष को छूने से ही तोड़ दिया, ऐसे प्रभु के साथ मेरा विवाह हुआ। को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह बधुई जिम ससक सियारा। शेरनी को सियार नहीं देखते, खरगोश नहीं देख सकते। मैं उन राजा राम की भार्या हूं जिन्होंने छूते ही धनुष तोड़ दिया। यह है शौर्य, जिसको बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ सके। लेकिन शौर्य का यह अर्थ नहीं, एक आदमी का विवाह हुआ, जून का महीना, दोपहर को 12 बजे बारात लौट के आई और दूल्हा बोला अपनी मां से, मां ने कहा क्या हुआ? नहाना है। मां बोले तो नहा ले, गर्म पानी कर दो। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे गर्म पानी। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली कुलच्छनी है, क्या कर रही है, चूड़ियां क्यों फोड़ रही है? बहू बोली, मां मैंने सोचा कि जो बाद में करना है सो अभी ही करें। जिनका जून में ये हाल है ये जनवरी में बचेंगे। है, इसलिए शौर्य होना चाहिए। एक सज्जन है, वो बराबर कहते हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, पसली पसली तक दिखती है, कहते हैं हम बड़े सुकुमार हैं। हम कहा तुम सुकुमार नहीं कमजोर हो, ये कहो। पार्वती जी से अधिक सुकुमार कौन होगा? अति सुकुमार न तन तप जोगु, लेकिन शौर्य पति पद सुमिर तजा सब भोगु। भगवान शंकर का स्मरण करके तपस्या की, ये शौर्य है। राम जी ने छूते ही धनुष को तोड़ दिया, लेकिन सौरज धीरज, राम जी ने पहले धनुष को नहीं तोड़ा, पूरे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। यह घोषणा सुनी, यद्यपि
बंदी जनों ने बड़ी समझदारी से घोषणा की थी, सुनो 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 सभी महिपाल सुनो, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। ये जो शंकर जी का धनुष देख रहे हो, इसको तोड़ना है तुम्हें, लेकिन एक बात सुन लो, हे राजाओं, तुम्हारी भुजा चंद्रमा है और शंकर जी का धनुष राहु है। अगर राहु चंद्रमा के पास आता तब चंद्र ग्रहण होता। किसी दिन चंद्रमा ही सोचे कि चलो राहु से मिले आए, तो ग्रहण होगा कि नहीं? बंदी जनों ने कहा कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। सब जानते हैं इसे। राजा लोग बोले एक भुजा की कौन कहे, हमारे दो दो भुजाएं हैं। बंदी जन बोले यहां 20 भुजा वाले चले गए, 1000 भुजा वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधा, चुपचाप चले गए। उसी शिव धनुष को अब तोड़ना है तो तोड़ो। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। तो जो समझदार थे वो तो गए नहीं, कौन हंसी करावे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। लेकिन और राजा मानने वाले नहीं थे। जहां सुना परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। इतनी जल्दी गए ये, कमर कसी अकुला कर उठे, इष्ट देवों को प्रणाम किया, भागते जा रहे हैं। क्यों? इनको डर है कि कहीं कोई पहले आके धनुष न तोड़ दे। पर नहीं टूटा। 100 राजा, मान लो गणेश जी के भक्त हैं, एक राजा कह रहा है गणेश जी हमसे धनुष तोड़वा देना, तो सभा में बैठे हुए 99 कहते इससे मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। तो उस एक से तो टूटता ही नहीं, 99 से भी नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटा। तो इकट्ठे हो गए। कितने राजा? 10,000। अच्छा, कितना बढ़िया व्यंग है ये। एक नहीं हुए, इकट्ठे हुए। अच्छा, मान लो 10,000 मिलके धनुष तोड़ देते तो विवाह तो एक का ही होता। वो एक कौन होता? ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। कहा क्या? बोले पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, जो जीतेगा उसी के गले में जयमाला, बाद में लड़ेंगे, बाद में हम लोग लड़ेंगे जो जीत जाए। और जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से क्या लाभ होगा। ये इकट्ठे हैं, एक नहीं है। और इन्होंने भी 10 सहस 10 भूप सहस 10 एक ही, भूप सहस 10 एक ही, भारा सहस 10 एक, लगे उठावन तरई नटारा, उठावन तरई नटारा, भूप सहस 10 एक, भूप सहस 10 एक, सहस 10 एक, सहस 10 एक, सहस 10 एक। 10,000 राजा हिला नहीं। अच्छा देखो राम जी में कितना धैर्य है, हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। इसका अर्थ है कि धर्मात्मा के जीवन में शौर्य धैर्य दोनों रहने चाहिए। कब कहां एक आदमी व्यापारी था, उसकी मशीन बिगड़ गई, बड़े बड़े लोग आए, सुधरे ही नहीं।
उस आदमी ने कहा कि जितने लाख लगे लग जाए, 1 लाख रुपए देंगे। कोई ना सुधार पाए। एक आदमी आया, इधर उधर देखकर हथौड़ी ली उसने और एक जगह टक्कर का हथौड़ी से ऐसे मारी, मशीन चलने लगी। बोला 1 लाख रुपए दो। बोला वो तो हम देंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुमने किया क्या? हथौड़ी तुम्हारी एक हथौड़ी में ही चलने लगी, अब इसमें क्यों? इसकी कीमत तो 1 रुपए है और तुम 1 लाख मांग रहे हो। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसकी तो 1 रुपए है, बाकी 1 लाख में जो 1 रुपए कम है, उतने पैसे तो इसके लिए है कि हथौड़ी कहां मारी जाए। किसी को समझ नहीं आया। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप धैर्य पूर्वक शौर्य का प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी, अधीर होकर नहीं। राम जी हिले भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिले। और जनक जी ने सोचा कि राम जी हिले तो काम बने। जनक जी ने भी कहा बस बस हो गया, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने समझ लिया, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। तो भी राम जी को जोश नहीं आ रहा। शौर्य इतना है पर धैर्य कितना है। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए। जनक जी को खुशी हुई कि चलो लक्ष्मण जी तो उठे और राम जी अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि राम जी का यश झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। डंडा खड़ा हुआ तो झंडा अपने आप लहराएगा। और लक्ष्मण जी ने उठकर राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। रघुवंशी वीरों में जहां कोई होता, कोई ऐसे बोलता है जैसे ये जनक बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी तक वीरता से भरे हैं पर अधीरता से भरे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण वो सीता जी के पिताजी हैं जिनसे तुम ऐसे कह रहे हो। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि वो तो सीता जी के पिताजी, अगर आपका विरोध करें तो आपके भी पिताजी क्यों ना हो, तो मैं नहीं चूक सकता। राम जी ने कहा कि अगर उन्होंने अनुचित बात कही, तुमने कौन सी उचित बात कही? उनका जवाब विश्वामित्र जी देते तो समान वय है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यहां हम ही बोलेंगे, क्यों? यहां विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश वीर नहीं बैठे, राम जी नहीं बैठे, यहां रघुकुल मणि बैठे, रघुवंश मणि बैठे हैं। और मणि पर आपत्ति आवे तो ये फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। अगर आपकी आज्ञा मिले तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊंगा, इस ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद के समान। और जब लक्ष्मण जी ने ये कहा, सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले, सुन रहे हो? कहा क्या? बोले अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है, तो अपना क्या होगा? दूसरा राजा बोला, ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। तीसरा बोला, हमने पहले ही कही थी घर चलो। बेचारे जनक जी तक कह रहे थे, तजे आस निज निज गृह जाहू, और तुम ही नहीं गए, अब देख लो मजा। एक राजा हंसकर बोला, क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है, यहां तो सब इकट्ठे हैं। दूसरा बोला, उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। कच्चे घड़े के समान क्यों? कच्चा घड़ा अगर फोड़ दो तो दोबारा दूसरा बन सकता है, और पक्का घड़ा फूट जाए, टूट जाए, बन नहीं सकता। कई लोग ऐसी पक्के चेले होते, पक्के, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, बदलेंगे नहीं, पक्के। लक्ष्मण जी बोले, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो।
किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही कि ब्रह्मांड की। लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोड़ो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो रणु भात। और लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि कमल नाल की तरह धनुष को ले जाऊं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं आपके बल पर और प्रताप पर, और लक्ष्मण जब ये बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी बोले तो धरती हिलने लगी, दिक्पाल हिलने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी उसी आवेश में बोले कि दो अभी भी नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष दूसरे आप। न धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, और दो में से एक भी तो हिले तो काम बने। राम जी ने कहा लक्ष्मण सूर्योदय देखना प्रातः काल, सूर्य उदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक हम कैसे प्रकट हो जाएं। यह है राम जी का धैर्य। जिनके पास शौर्य ही शौर्य है, वे भी धैर्य पूर्वक गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। जब गुरु जी ने देखा विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय पानी, उठहु राम भजहु भव चापा, मैं कहूँ तात जनक परितापा। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद कछु उर आवा, हर्ष विषाद कछु उर आवा। हरस विषाद कछु आवा, न हर्ष है न विषाद। यह है राम जी का धैर्य। सीता जी भी घबरा नहीं है। हे गणेश जी महाराज, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता, शंकर भगवान आपका ही धनुष है, पार्वती माता आशीर्वाद आपने दिया है, हे गणेश जी विघ्न दूर कर दो। और किस कह रहे गणेश जी से? गणेश जी बोले क्या करें? बोले इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले, हमारा ही वजन कौन सा कम है। पर श्री जानकी जी बोली वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। जितने तुंदिल दिखाई देते हो, स्थूल दिखाई देते हो, अगर वही वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। आप हल्के होकर बैठते हो, इसी तरह ये धनुष दिखता है ऐसे ही रहे, हल्का हो जाए। जयमाल तक से कहती हैं एरी जयमाल कह तो सुन ले ही को हाल, कह तो होए निठुर रोस ही में तन जावे तू, कह तो प्रण साथनी होए प्रण को निवाह देरी, कह तो प्राण घातनी होए प्राण हनि जावे तू, बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी, दो में से एक की ही ठान ठनी जावे तू, दासी बने सांवरे सुजान के गले की, कह तो जान की गले की आज फांसी बन जावे तू।
हैं व्यथित श्री जानकी जी। और भगवान ने भी देखा, देखी विपुल विकल जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। कौशल्या जी ने कहा कि राम मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी माता कैकेयी है। कौशल्या जी कहती जिस बेटे को बचपन से यह धर्म का संस्कार दिया कि कैकेयी तुम्हारी माता है, आज उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मना कैसे कर दूं। यह है धर्म। कौशल्या जी कहती हैं कि स्नेह मेरे मन में तुम्हारे प्रति है और बहुत स्नेह है, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगी, लेकिन राम मैं इस स्नेह को भी बलिदान करती हूं धर्म के आगे। अच्छा देखो, धर्म प्रेम पहले भी थे, धर्म और प्रेम थे, लेकिन पुराने लोग प्रेम को छोड़ देते थे, धर्म को नहीं छोड़ते थे। आज लोग धर्म को छोड़ देते हैं, प्रेम को नहीं छोड़ते। कौशल्या जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। जाओ वन जाओ, तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम माता की आज्ञा का पालन करके जा रहे हो। यह है राम जी। मुझे लगता है राम जी का पूरा चरित्र धर्ममय है। संबंधों का विचार किया, शब्दों का नहीं, व्यवहार का नहीं। और एक बात आपको बताऊं, केवल राम जी ही नहीं, सीता माता, लोग कहते कि सीता माता ने गलत किया, लक्ष्मण जी रेखा खींच के चले गए थे और सीता माता को रेखा के बाहर नहीं निकलना था, ये गलत किया उन्होंने। पर मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जरा विचार करना, सीता माता ने भी तो यह सोचा होगा। सीता माता ने कहा कि हमारा धर्म क्या है। वे भी धर्म का विचार करती। हमारे कुल का धर्म यह है, मंगन लहाई न जिनके नाही, मांगने वाले जहां मना सुनकर नहीं गए। और आज एक भिक्षुक सन्यासी मना सुनकर जाएगा तो कुल का धर्म चला जाएगा। कोई सन्यासी दरवाजे पर हो बिना मांगे चला जाए, कुल का धर्म चला जाएगा। लेकिन एक बात और तो है, क्या श्री लक्ष्मण जी कह गए कि संकट पड़ सकता है, रेखा के बाहर निकलने से निश्चर निकर फिरई बनमाही, निश्चर निकर फिरई बनमाही, तब संकट भी तो हो सकता है। तो क्या संकट के डर से धर्म का पालन न करें? यह दूसरी बात है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि पहले हम धर्म का पालन बहुत करते थे, जब से धोखा हुआ हमने धर्म का पालन बंद कर दिया। पहले दीनों दुखियों को देते थे पर उसका दुरुपयोग करते हैं, तब सबका बंद करो। और उनका समर्थन देने वाले लोग भी होते हैं, बिल्कुल ठीक किया आपने, समझदारी का काम है, जिसमें धोखा हो ऐसे धर्म का पालन क्यों करना। एक सज्जन हमें मिले तो ऐसे ही कह रहे थे, काम ने छोड़ दिया धर्म, कोई फायदा नहीं, लोग धार्मिक मिलते ही नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोले कई बार हुआ। तो हमने कहा भोजन छोड़ दिया? ये बताओ, भोजन करने से पेट कई बार खराब हुआ, हमने भोजन नहीं छोड़ा। व्यापार करने से कई बार घाटा हुआ, हमने व्यापार नहीं छोड़ा। एक धर्म ही मिला था छोड़ने के लिए, कि जो धोखा हो गया छोड़ दिया। और जिन्होंने छोड़ दिया वे धार्मिक थे ही नहीं। अगर धार्मिक होते तो धर्म नहीं छोड़ पाते। श्री सीता जी ने कहा कि भले ही संकट आ जाए पर संकट के डर से धर्म का पालन नहीं छोड़ेंगे, मैं रेखा के बाहर जाऊंगी। और श्री सीता जी रेखा के बाहर निकली धर्म का पालन करने के लिए।
पर रावण ने जब अपना रूप दिखाया, किसी ने सीता जी से कहा कि अब आपकी रक्षा कौन करेगा? ये रावण आसुरी रूप में आपके सामने प्रकट हो गया, अब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, न राम जी हैं, न लक्ष्मण जी हैं, कोई नहीं है, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? श्री सीता जी ने कहा धैर्य पूर्वक कि हमारी रक्षा होगी। का कौन रक्षा करेगा? श्री सीता जी ने कहा यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये धर्म। और सचमुच श्री सीता जी अगर बाहर न निकलती तो रावण का असली रूप समाज के सामने कैसे प्रकट होता है। तो मैं तो सीता माता के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने स्वयं को धर्म का पालन करते हुए संकट में डाल दिया, पर अनेकों को संकट से बचा लिया रावण का वास्तविक रूप प्रकट करके। राम जी धर्म के कारण अयोध्या से आए, श्री सीता जी ने धर्म का पालन वन में किया और रावण ने हरण कर लिया सीता जी का। रावण साधन के बल पर राम जी को सताने की सोचता है, लेकिन एक बात तय है कि सत्य धर्म भले ही कमजोर पड़ जाए पर पराजित नहीं होता। कभी कभी असत्य से या धर्म से पराजित नहीं होगा अगर धर्म निष्ठा हो, सुदृढ़ता हो। और इसीलिए धर्म के बारे में मैं कहूंगा, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। आप धर्म का पालन करें और सनातन धर्म का पालन करें। राम जी का चरित्र यही सिखाता है कि हम धर्ममय हों। और रावण रथ लेकर आया, रथ में बैठकर आया। अभी हमारे श्री चतुर्वेदी जी ने कहा कि कितने गधे जुते थे उसके रथ में, भले ही 10,000 हों पर है तो गधे ही। ये रावण की नासमझी का स्वरूप है। अच्छा, जिसका रथ गधे चलाते हो, अर्थात जिसके जीवन को नासमझी चलाती हो, वह धर्म युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और यही कारण है, एक रथ और है, अर्जुन का रथ। उन्होंने भगवान को सारथी बनाया। प्रभु आपके हाथ में लगाम है, और मैं कहता हूं यह परम धर्म है, अपने जीवन को रथ बनाकर, धर्म का रथ बनाकर लगाम भगवान के हाथ में सौंप दें। रावण आया, बड़े शस्त्र वस्त्र। विभीषण जी ने देखा, देख विभीषण भय अधीरा, विभीषण भय देख विभीषण अधीरा, देख विभीषण। अच्छा देखो, विभीषण जी अधीर हो गए। क्यों? अगर धर्म होता तो धैर्य होता। धर्म की एक ही पहचान है, जिसके जीवन में धैर्य बना रहे वह धर्मात्मा है। पर विभीषण जी अधीर हो गए। अच्छा, श्री सीता जी अधीर नहीं हुई, रावण के हरण करने पर भी अधीर नहीं हुई।
वहां धर्म के साथ धैर्य है। कै सीता धरि धीरज गाढ़ा, आए गयो प्रभु रव खल ठाड़ा। धैर्य है। धर्मात्मा के जीवन में धैर्य होगा, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो। पर विभीषण जी भावुक हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है बाहर ये सब, रावण के शस्त्र अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी अधीर हो गए। धर्म का बोध होता तो अधीर न होते। देख विभीषण भयउ अधीरा, और हाथ जोड़कर बोले प्रभु रावण रथी है, रावण के पास बहुत कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप विचार करना, धर्म किसे कहते हैं। एक मैं कथानक सुनाऊं। रावण मरने लगा, भगवान ने 31 बाण चला दिए, रावण मरणासन्न था। श्री लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम उसके पास गए। रावण, तुम पराजित क्यों हुए? रावण बोला, ये आश्चर्य तो हमें भी है। क्यों? हम आपसे बहुत श्रेष्ठ हैं। अच्छा, अपनी श्रेष्ठता बताओ। रावण अपनी श्रेष्ठता बता रहा है। बल वैभव में तुमसे अपने में देखी अधिकाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। रावण कहता कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, आपसे अधिक मुझ में विशेषता है। अब रावण अपनी विशेषता बता रहा है। उत्तम विप्रवंश मेरा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। मेरा उत्तम विप्रकुल, और ऐसा नहीं कि मैं ही इस कुल में उत्पन्न हुआ, कैसे ऋषि पुलस्त जैसे, ऋषि का मैं वंशज। उत्तम विप्र वंश मेरा। और राम जी आप, तुम रघुवंशी बनवासी हो, तुम रघुवंशी बनवासी हो। उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो। और एक बात सुनो, तुम रघुवंशी और वो भी राजा नहीं, बनवासी। मेरे अंग विलासपूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मेरे अंग विलासपूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मैं वैभव विलास में पला और तुम तो तापस वेश विशेष उदासी। अच्छा, एक बात और कहूं। हां, डोल रहे अनिकेत बनों में, वृक्षों के नीचे डेरा, विधि निर्मित त्रकूट गढ़ पर है, उत्तम गढ़ लंका मेरा। तुम बनों में, आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, और कुटिया भी बनाई तो पत्तों की। वाल्मीकि जी से कह दे, अस जे जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, तहां रच रुचिर पर्ण तृणशाला, बास करो कछु काल कृपाला। तो उन्हें पत्तों की कुटिया बनाई, और वो भी कुटिया स्थिर नहीं, आज यहां कल वहां, वनों में डोलते रहे। अब मेरी लंका एक बार देख तो लो, त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका। और राम,
मैं यही सोच रहा था कि मेरी सोने की लंका और तुमने जीवन में सोने की कुटिया ना कहीं बनाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम, मैं आश्चर्यचकित होता हूं, तुमने सोने की एक कुटिया तक नहीं बनाई हो तो बताओ। और जीत तुम्हारी, समुद्र चारों तरफ से जिस लंका की सुरक्षा को कर रहा हो, उस लंका पर तुम्हारी विजय। आश्चर्य है। मेरे साथ कितना बड़ा परिवार। श्री कबीरदास जी ने तो गणना करके बताया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। ये 2.25 लाख तो उसके घर के पारिवारिक सदस्य हैं, 2.25 लाख। और फिर सेना कितनी होगी। रावण कहता है कि मेरे संग में सेना थी, मेरे संग में सेना थी, तुम एक थे संग नहीं दूजा। लेकिन एक बात हो सकती है, इष्ट दून के शंभु शीस दे दे कर की मैंने पूजा। दोनों के इष्टदेव भगवान शंकर। हो सकता है तुमने वन में रहकर तपस्या करके, भजन करके, पूजा पाठ करके अपने इष्टदेव को प्रसन्न कर लिया हो, पर मैं ऐसा नहीं मान सकता। शंकर जी की पूजा तुम क्या करोगे मेरे आगे? मैंने सिर काट काट कर उनकी पूजा की, सिर सरोज निज करण उतारी, पूजे अमित भारत त्रिपुरारी। मैंने सिर चढ़ाए काट काट कर शंकर जी को, और तुमने उन पर एक बूंद रुधिर की ना कभी चढ़ाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। तुमने एक रक्त की बूंद तक उन पर नहीं चढ़ाई हो तो बताए कोई प्रमाण। और मैंने सिर काट काट कर चढ़ाए, और वे भोले बाबा भी भोले ही निकले। जीत तुम्हारी, हार हमारी। रावण बड़े विचार करके बता रहा है कि राम तुमसे अधिक श्रेष्ठ में बल में। मेरा बल तो देखो, चलत दसानन डोलत अवनी, मेरे चलने से धरती हिलती थी। गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनी, देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते थे मेरी गर्जना से। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, मेरे भुजाओं का बल दिक्पाल जानते। और राम, तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं। तुम तो भय बिटाने वाले हो। बोले वचन भगत भय भंजन, भक्त का भय दूर करने वाले हो राम तुम। और तुम्हारे चरणों ने तो मुनितीय तरी परस पग धूरी, दंडक वन को भी पवित्र कर दिया तुम्हारे चरणों ने। अहिल्या जी का उद्धार कर दिया, और तुम्हारे हाथों से कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं, और जीत तुम्हारी।
रावण ने कई उदाहरण दिए कि एक बात और, जो किसी के मीत नहीं होते वे बंदर भालू तुम्हारे सहयोगी। बंदर तुम्हारे सहयोगी, और हमारा तो अपना भाई भी हमारा नहीं हुआ। विभीषण हमें छोड़कर चले गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने जिन राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए जय जस जोग बांट गृह दीने सुखी सकल रजनीचर कीने, सारे राक्षसों को सुखी किया हमने, भवन देकर, सुख सुविधा देकर, और हमारा भाई ही हमें छोड़कर चला गया। और जो बंदर किसी के नहीं होते तुम्हारे हो गए, भालू तुम्हारे हो गए। रावण बोला मैं कितने विचार करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हारा क्यों। राम जी बोले फिर भी कुछ तो। रावण ने एक ही उत्तर दिया, प्रभुता मेरी थी विनीत, सब बात बात में बढ़ी चढ़ी। राम जी आपसे मेरी प्रभुता हर बात में बढ़ी चढ़ी थी, लेकिन एक कमी आज समझ में आ रही। कौन सी? प्रभुता मेरी थी विनीत, हर बात बात में बढ़ी चढ़ी, पर धर्महीन में रहा, कमी यह अंत समय में समझ पड़ी। मैं धर्महीन रहा। और राम, तुमको जो ये विजय माल मिली है, धर्मवीरता ने जयमाल तुम्हें पहनाई है, कारण यह श्री राम आपने विजय समर में पाई है। तुम्हारे जीवन में धर्म था और मेरे जीवन में अधर्म। और यह सत्य है, अधर्म कितना भी बलवान हो, पर जीत जब होगी अधर्म पर धर्म की ही जीत होगी। बंदर तुम्हारे हो गए क्यों? प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका धर्ममय जीवन उन्हीं की जीत होती है। तुम्हारे जीवन में धर्म रहा। भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षौणी सेना दूसरी तरफ लगी रही, अर्जुन के पास केवल भगवान। पर जब अर्जुन की विजय हुई तो गीता में भी क्या कहा गया? यतो धर्मः ततो जया, जहां धर्म होगा वहां विजय होगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग अपने जीवन में विचार करें कि क्या हम सचमुच धर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब रावण को ही लो। रावण बड़ा धर्मात्मा दिखाई देता है, शंकर जी के सामने सिर काट काट कर चढ़ा देता। इतना बड़ा धर्मात्मा कौन? अपने ही सिर काट रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, रावण सिर काटकर तो चढ़ाता है, पर सिर झुका नहीं सका कभी। अगर सिर झुकाता तो धर्मात्मा होता, और सिर काटकर चढ़ा रहा है, ये तो धर्मात्मा का आचरण नहीं है, यह तो दिखावा है, पाखंड है। क्यों कर रहा है ये? क्योंकि दिखावा करने वाले ये सोचते हैं जो कोई न कर पाए वो हमने किया। गए सब लोग गए, सिर झुकाते रहे, मैंने तो सिर ही काट के चढ़ा दिया। भगवान शिव भी हंसते हैं। एक दिन गए तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा, 20 भुजाओं की ताकत लगाई हिला, और जो कैलाश पर्वत हिला तो पार्वती जी, शंकर जी, नंदी सब हिले। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु महादेव क्या हो रहा है? शंकर जी बोले चेला आया है। वो ये चेला कैसा हलचल मची है? शिव जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो यही होगा जो गुरु जी के यहां तक हलचल मचा दी। किसी ने रावण से कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम। कहा यह कैसा प्रणाम? कहा शंकर जी पहाड़ के ऊपर बैठे, मैं पहाड़ ही उठा के सिर पे रख लूं, प्रणाम हो गया। तो ऐसा प्रणाम तो कोई नहीं करते। बोले यही तो हमारी विशेषता, जो कोई नहीं करते वो मैं करता हूं। ये धर्म का स्वांग है।
ये धर्म का नाटक है, धर्म नहीं है। अच्छा, ये सिर पे क्यों उठा लिया शंकर जी को? वैसे प्रणाम करो तो शंकर जी तुम्हें ऊपर उठाएं। रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं। मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं सिर झुकाऊं। मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए। ये हमारे कारण गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। ये गुरु जी को कोई जानता ही नहीं था, वो तो हमारे कारण, वो गुरु जी हैं, ये पता लगा हमारे कारण। अब बोलो ये धर्म है? अच्छा, एक और अद्भुत बात है, शंकर जी भी डरते हैं। हे शंकर भगवान, लिखा है, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। ब्रह्मा जी तो डरते हुए वेद पढ़ते हैं। हाँ, वेद पाठ करो, ब्रह्मा जी बेचारे पढ़ रहे हैं, क्या करें। और शंकर जी डरते हुए ठीक समय पे पहुंच जाते हैं रावण के यहां पूजा कराने। रावण नहीं आता है, गुरु जी ठीक समय पे आ जाना, आप आ जाओगे, हम पूजा कर लेंगे, समय गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक समय पे। और शंकर जी डरते हुए वहां पहुंच जाते हैं कि पूजा कर ले। किसी ने शंकर भगवान से कहा कि आपसे तो काल डरता है। करालम महाकाल कालम कृपालम देवादिदेव महादेव भगवान शिव, आपसे सब डरते, आप रावण से डरते हो? शंकर जी बोले हाँ डरता हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए डरता हूं, मैं समय से उसके यहां पहुंच जाता हूं कि कहीं वो हमारे यहां ना आ जाए। वो हमारे यहां ना आ जाए, हम ही पहुंच जाएं, हम आ गए। अच्छा, आपके यहां आता है तो क्या गड़बड़ करता है? बोले आते ही पहला काम, इतना दो नहीं, सिर काट रहे। अब हम कहते भाई तुझे नहीं दे सकते, तुझ में वो पात्रता नहीं है, नहीं है। रावण सुनता ही नहीं, सिर काट दिया, नंबर 1। फिर मैं मना करूं तो नंबर 2 और 10 सिर हैं, यही काट काट के रखता है। अपने घर में ये रक्त रंजित दृश्य कौन देखे? इसलिए मैं सोचता हूं ये आ ना पाए, हम ही चले जाएं। अच्छा, अब एक बात देखना, अगर रावण का जीवन धर्ममय होता तो गुरुदेव की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती, गुरुदेव की कृपा से शांति की प्राप्ति होती। लेकिन रावण ने सिर झुकाया नहीं, नहीं तो शांति मिलती। रावण ने सिर काटे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, क्या मिला रावण को? शांति नहीं मिली। फिर मिला क्या? जो संपत्ति 10 शीश अर्प कर रावण शिव पहलीनी, सोई संपदा विभीषण कह प्रभु, सोई संपदा विभीषण कह अति सकुच सहत हरि दीनी, ऐसो को उदार जय।